हमने कुछ कारों को चकमा देते हुए सड़क पार की और एक बड़े घास के मैदान में चले गए, जहां कुछ बड़े लोग सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर एक पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम बार दिए। कैसा चल रहा है लड़कों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अभी तक कुछ सीखा? अमीर डैड ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे को देखा, कंधे उचकाए और एक साथ सिर हिलाया। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। ठीक है, तुम लड़कों को सोचना शुरू कर देना चाहिए। तुम जिंदगी के सबसे बड़े सबक में से एक को देख रहे हो। अगर तुम सबक सीख गए तो तुम बहुत आजादी और सुरक्षा वाली जिंदगी का मजा लोगे। अगर तुम सबक नहीं सीखे तो तुम मिसेस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले ज्यादातर लोगों की तरह हो जाओगे। वे बहुत मेहनत करते हैं, कम पैसे के लिए, जॉब सिक्योरिटी के धोखे में रहते हैं, हर साल 3 हफ्ते की छुट्टी और 45 साल काम करने के बाद मामूली पेंशन का इंतजार करते हैं। अगर यह तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटे की बढ़ोतरी दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं। क्या तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो? मैंने पूछा। अमीर डैड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए मां जैसी हैं। मैं कभी इतनी बेरहम नहीं हो सकती। मैं शायद बेरहम लगूं क्योंकि मैं तुम दोनों को कुछ समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। मैं तुम्हारा नजरिया बढ़ाना चाहती हूं ताकि तुम कुछ देख सको। कुछ ऐसा जो ज्यादातर लोगों को कभी देखने का फायदा नहीं मिलता क्योंकि उनकी नजर बहुत छोटी होती है। ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते कि वे किस जाल में फंसे हैं। माइक और मैं वहां बैठे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उसका मैसेज क्या है। वह बेरहम लग रहा था, फिर भी हम समझ सकते थे कि वह बहुत ज्यादा चाहता था कि हम कुछ जानें। मुस्कुराते हुए अमीर डैड ने कहा, क्या यह 25 सेंट प्रति घंटा अच्छा नहीं लगता? क्या इससे तुम्हारा दिल थोड़ा तेज नहीं धड़कता? मैंने नहीं में सिर हिलाया, लेकिन सच में ऐसा हुआ। 25 सेंट प्रति घंटा मेरे लिए बहुत बड़ी रकम होगी। ठीक है, मैं तुम्हें $1 प्रति घंटा दूंगा, अमीर डैड ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, ले लो ले लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा सा 9 साल का दिमाग और दिल लगभग फट ही गया था। आखिर वह 1956 था और $2 प्रति घंटा मिलने से मैं दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बन जाता। मैं इतने पैसे कमाने की सोच भी नहीं सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मुझे सौदा चाहिए था। जब मैं कुछ कैश दिखाता तो मुझे एक नई साइकिल, नया बेसबॉल ग्लव और अपने दोस्तों का प्यार दिखता। इसके अलावा जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे। लेकिन किसी तरह मेरा मुंह बंद रहा। शायद मेरा दिमाग ज्यादा गर्म हो गया था और उसका फ्यूज उड़ गया था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज्यादा वह $2 प्रति घंटा चाहिए था। आइसक्रीम पिघल गई थी और मेरे हाथ से नीचे बह रही थी। आइसक्रीम स्टिक खाली थी और उसके नीचे वनीला और चॉकलेट का चिपचिपा ढेर था जिसका चींटियां मजा ले रही थीं। अमीर डैड 2 लड़कों को देख रहे थे जो उन्हें घूर रहे थे। आंखें खुली हुई थीं और दिमाग खाली था। उसे पता था कि वह हमें टेस्ट कर रहा है और उसे पता था कि हमारी भावनाओं का एक हिस्सा है जो डील करना चाहता है। उसे पता था कि हर इंसान की आत्मा का एक कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा होता है जिसे खरीदा जा सकता है। और उसे पता था कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और एक ऐसे इरादे से भरा होता है जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। सवाल बस यह था कि कौन ज्यादा मजबूत है। उसने अपनी जिंदगी में हजारों आत्माओं को टेस्ट किया था। जब भी वह किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू लेता था तो वह आत्माओं को टेस्ट करता था। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मेरे अंदर से एक खामोशी छा गई। कुछ बदल गया था। ऑफर बहुत बड़ा था और अजीब हो गया था। 1956 में बहुत कम बड़े लोग $5 प्रति घंटे से ज्यादा कमाते थे। लालच चला गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैं माइक को देखने के लिए अपनी बाईं ओर मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह शांत हो गया। मेरे जिस हिस्से की कोई कीमत नहीं थी उसने कब्जा कर लिया। पैसे को लेकर एक शांति और पक्का यकीन मेरे दिमाग और मेरी आत्मा में समा गया था। मुझे पता था कि माइक भी उस पॉइंट पर पहुंच गया है।
अच्छा, अमीर डैड ने धीरे से कहा। ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और उनकी कीमत डर और लालच नाम की इंसानी भावनाओं की वजह से होती है। पहले, बिना पैसे के होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है, और फिर जब हमें वह सैलरी मिलती है तो लालच या इच्छा हमें उन सभी शानदार चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। फिर पैटर्न सेट हो जाता है। कौन सा पैटर्न? मैंने पूछा। उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, उठो, काम पर जाओ, बिल भरो। फिर उनकी जिंदगी हमेशा दो भावनाओं, डर और लालच से चलती है। उन्हें और पैसे दो और वे अपने खर्च बढ़ाकर इस साइकिल को जारी रखते हैं। इसे मैं रैट रेस कहता हूं। कोई और तरीका है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैड ने धीरे से कहा। लेकिन कुछ ही लोगों को पता चलता है। और वो तरीका क्या है? माइक ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि तुम लड़कों को मेरे साथ काम और पढ़ाई करते हुए पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने सभी तरह की सैलरी बंद कर दी है। कोई हिंट? माइक ने पूछा। हम मेहनत करते करते थक गए हैं, खासकर बिना किसी मेहनत के। ठीक है, पहला कदम है सच बोलना, अमीर डैड ने कहा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा था सच बोलो, अमीर डैड ने जवाब दिया। किस बारे में सच? मैंने पूछा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अमीर डैड ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, बस खुद से। तुम्हारा मतलब इस पार्क में काम करने वाले लोग, मिसेज मार्टिन, क्या वे ऐसा नहीं करते? मैंने पूछा। मुझे शक है, अमीर डैड ने कहा। इसके बजाय उन्हें पैसे न होने का डर लगता है। डर का सामना करने के बजाय वे सोचने के बजाय रिएक्ट करते हैं। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय इमोशनली रिएक्ट करते हैं, अमीर डैड ने हमारे सिर पर थपथपाते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ रुपए आते हैं और फिर से खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं हावी हो जाती हैं, और फिर से वे सोचने के बजाय रिएक्ट करते हैं। तो उनके इमोशन ही उनकी सोच का काम करते हैं, माइक ने कहा। यह सही है, अमीर डैड ने कहा। वे कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में सच बताने के बजाय वे अपनी फीलिंग पर रिएक्ट करते हैं, सोच नहीं पाते। उन्हें डर लगता है, वे काम पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि पैसा डर को शांत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह पुराना डर उन्हें परेशान करता है और वे काम पर वापस जाते हैं, फिर से उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को शांत कर देगा, और फिर ऐसा नहीं होता। डर उन्हें काम करने, पैसा कमाने, काम करने, पैसा कमाने के इस जाल में फंसाए रखता है, उम्मीद करते हैं कि डर चला जाएगा। लेकिन हर दिन वे उठते हैं और वह पुराना डर उनके साथ जाग जाता है। लाखों लोगों के लिए वह पुराना डर उन्हें पूरी रात जगाए रखता है, जिससे रात भर उथल-पुथल और चिंता होती है। इसलिए वे उठते हैं और काम पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि सैलरी मिलने से उनकी आत्मा को कुतरने वाला वह डर खत्म हो जाएगा। पैसा उनकी जिंदगी चला रहा है और वे इसके बारे में सच बताने से इनकार करते हैं। पैसा उनकी भावनाओं और इसलिए उनकी आत्माओं को कंट्रोल करता है। अमीर डैड चुपचाप बैठे रहे, अपनी बातें मन में बिठाने की कोशिश करते रहे। माइक और मैंने सुना कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन सच में पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि मैं अक्सर सोचता था कि बड़े लोग काम पर जल्दी क्यों जाते हैं। यह ज्यादा मजेदार नहीं लगता था और वे कभी इतने खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कुछ तो उन्हें काम पर जल्दी जाने के लिए मजबूर करता था। यह महसूस करते हुए कि हमने उनकी बातों को जितना हो सके उतना समझ लिया है, अमीर डैड ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लड़के उस जाल से बचो। असल में मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। सिर्फ अमीर बनना नहीं, क्योंकि अमीर होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। नहीं, मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, नहीं होती। मैं दूसरी इमोशन पूरी करता हूं, जो है इच्छा। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मुझे इच्छा ज्यादा पसंद है। किसी बेहतर, सुंदर, ज्यादा मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए लोग इच्छा की वजह से पैसे के लिए भी काम करते हैं। वे पैसे की इच्छा उस खुशी के लिए करते हैं जो उन्हें लगता है कि इससे खरीदी जा सकती है। लेकिन पैसे से मिलने वाली खुशी अक्सर कम समय की होती है और उन्हें जल्द ही ज्यादा खुशी, ज्यादा सुख, ज्यादा आराम, ज्यादा सुरक्षा के लिए और पैसे की जरूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं, यह सोचते हुए कि पैसा उनकी आत्मा को शांत करेगा जो डर और इच्छा से परेशान है। लेकिन पैसा ऐसा नहीं कर सकता। अमीर लोग भी? माइक ने पूछा।
अमीर लोग भी शामिल हैं, अमीर डैड ने कहा। असल में कई अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। उन्हें असल में लगता है कि पैसा उनके पैसे न होने, गरीब होने के डर को खत्म कर सकता है, इसलिए वे बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि डर और बढ़ जाता है। अब उन्हें इसे खोने का डर है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत कुछ होने के बावजूद काम करते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास लाखों हैं, लेकिन वे अब गरीब होने से ज्यादा डरते हैं। उन्हें अपना सारा पैसा खोने का डर है। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए उकसाया था, वह और भी बढ़ गया है। उनकी आत्मा का वह कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा असल में और जोर से चिल्ला रहा है। वे उन बड़े घरों, कारों, उस हाई लाइफ को नहीं खोना चाहते जो पैसे ने उन्हें खरीदी है। उन्हें चिंता है कि अगर उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। कई लोग इमोशनली परेशान और न्यूरोटिक हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास ज्यादा पैसा है। तो क्या एक गरीब आदमी ज्यादा खुश रहता है? मैंने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अमीर डैड ने जवाब दिया। पैसे से बचना उतना ही साइकोटिक है जितना पैसे से लगाव होना। जैसे इशारे पर शहर का वह आवारा आदमी हमारी टेबल के पास से गुजरा, बड़े कूड़ेदान के पास रुका और उसमें कुछ ढूंढने लगा। हम तीनों ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा, जबकि पहले हम शायद उसे अनदेखा कर देते। अमीर डैड ने अपने बटुए से $1 निकाला और उस बूढ़े आदमी को इशारा किया। पैसे देखकर वह आवारा आदमी तुरंत आया, बिल लिया, अमीर डैड को बहुत धन्यवाद दिया और अपनी अच्छी किस्मत से खुश होकर जल्दी से चला गया। अमीर डैड ने कहा, वह मेरे ज्यादातर एम्प्लॉय से बहुत अलग नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, ओह, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे दिन में 8 घंटे काम करेंगे। यह सच को नकारना है। अगर वे नहीं होते, पैसे में दिलचस्पी है, तो फिर वे काम क्यों कर रहे हैं? ऐसी सोच शायद पैसे जमा करने वाले इंसान से भी ज्यादा साइकोटिक है। जब मैं वहां बैठकर अपने अमीर डैड की बातें सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में वे अनगिनत बार याद आ रहे थे जब मेरे अपने डैड ने कहा था, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे ये शब्द अक्सर कहते थे। वे हमेशा यह कहकर खुद को बचाते भी थे, मैं काम करता हूं क्योंकि मुझे अपनी नौकरी पसंद है। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। जब तक डर और लालच के सारे निशान खत्म न हो जाए, तब तक पैसे के लिए काम नहीं करना। नहीं, यह तो समय की बर्बादी होगी, अमीर डैड ने कहा। इमोशन ही हमें इंसान बनाते हैं, हमें असली बनाते हैं। इमोशन शब्द का मतलब है चलती हुई एनर्जी। अपने इमोशन के बारे में सच बोलो और अपने दिमाग और इमोशन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो, अपने खिलाफ नहीं। वाह, माइक ने कहा। मैंने अभी जो कहा, उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में इसका ज्यादा मतलब समझ में आएगा। बस अपने इमोशन को देखो, रिएक्ट करने वाले नहीं। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि उनके इमोशन ही सोच रहे होते हैं। आपके इमोशन तो आपके इमोशन हैं, लेकिन आपको खुद सोचना सीखना होगा। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। जरूर, अमीर डैड ने जवाब दिया। जब कोई कहता है, मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो ज्यादातर इमोशन ही सोच रहा होता है। पैसे न होने का डर उस सोच को पैदा करता है। लेकिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है अगर उन्हें बिल भरने हो, मैंने कहा। जरूर होती है, अमीर डैड मुस्कुराए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि डर ही अक्सर सोचने का कारण होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, माइक ने कहा। उदाहरण के लिए, अमीर डैड ने कहा, अगर पैसे न होने का डर पैदा होता है, तो डर को खत्म करने के लिए तुरंत नौकरी ढूंढने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान होगी? मेरी राय में जवाब है नहीं। खासकर जब आप किसी इंसान की पूरी जिंदगी देखते हैं। नौकरी असल में एक लंबे समय की प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते हैं, स्कूल में रहो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें एक सेफ, सिक्योर नौकरी मिल सके। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा। हाँ, मैं समझता हूं कि वह ऐसा कहते हैं, अमीर पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादातर लोग यह रिकमेंड करते हैं और यह ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा आइडिया है। लेकिन लोग यह रिकमेंडेशन ज्यादातर डर के कारण करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पापा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह डरते हैं? प्लेलिस्ट में अगला भाग स्विच न करें।